प्यारे बच्चों नमस्कार। AMS 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिवाइड डिफरेंस टेबल। हाउ टू क्रिएट डिवाइड डिफरेंस टेबल। डिवाइड डिफरेंस टेबल का यूज कहाँ होगा? जब डिवाइड डिफरेंस फार्मूला हम पढ़ें, इसकी हेल्प से क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना निकालना, उस वहाँ पे यूज होने वाला। देखिए न्यूटन डिवाइड डिफरेंस होता है अनइक्वल इंटरवल्स के लिए जनरली ड्रॉ करते हैं, बट डिवाइड इक्वल इंटरवल के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली हम इसमें फॉलो अप करते हैं तो अनइक्वल इंटरवल, जो मतलब इट मीन्स आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है। आर्गुमेंट और एंट्री दो तरह के। आर्गुमेंट क्या? जो x1 x0 x2 इस तरह की जो वैल्यू होती है और उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का मान होता है उसको हम दिखाते हैं। समझ में आई बात? तो ये बेसिक पॉइंट आर्गुमेंट और एंट्री आपको याद होनी चाहिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको अब यहाँ पर डेवलप कर, तो अब हमको आर्गुमेंट और एंट्री चाहिए। चलिए उसको फॉलो अप करते हैं। पहले आर्गुमेंट और एंट्री कम से कम 4-5 एंट्री ले लेते हैं और वर्कआउट स्टार्ट। आर्गुमेंट और एंट्री करस्पॉन्डिंग। तो मैं मैथमेटिकल्स लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, उनका क्या मैथमेटिक्स बुक्स में क्या भाषा, एक जनरल और आसान सी भाषा में इसको समझने कि कोई वैल्यू अगर दी हुई है उसकी हेल्प से हम डिवाइड डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमको जब न्यूमेरिकली कोई वैल्यूज लेते हैं ना, बहुत आसानी से हम चीज़ों को समझ, अगर हम मैथमेटिकल उसको लिखना जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ ही नहीं, तो उस पॉइंट्स को हम ये करते हैं, हम सिर्फ बेसिक एक नॉर्मल वैल्यूज को पुट करेंगे और उसकी सहायता से डिवाइड डिफरेंस टेबल्स को क्रिएट करने का प्रयास है यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें बेटा जरूरत क्या होगी? आर्गुमेंट की। यहाँ पे हम सबसे पहले जो लाइन्स हमारी बनेगी वो आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट आर्गुमेंट डिनोटेड एक्स होता है। इसके बाद हमारे पास क्या बनती है? थ्री की बनेगी, थ्री बन जाएगी। बट उससे पहले भी हमको इसके सिंबल को समझना होगा। जो न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का सिंबल होता है वो क्या होता है, उसके बाद ही तो हम कुछ वर्कआउट कर पाएंगे। ठीक है, ये वाई हो गया। अब न्यूटन डिवाइड डिफरेंस टेबल का जो सिंबल है, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इज डिनोटेड। देखिए जैसे हम ये फंक्शन लिखते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर लिखते हैं ना, एफ ऑफ ए जैसे फॉरवर्ड ऑपरेटर्स लिखते हैं, तो फॉरवर्ड ऑपरेटर्स में कुछ करना नहीं है, इसको मिडिल से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, इसका सिंबल बन जाएगा जो डिवाइड डिफरेंस टेबल्स का। ठीक है, एफ ऑफ ए हो गया। सिंपली क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस वन। फिर इसी तरह अगर हम इसको कर दें क्यूब कर दें तो दैट इज द एफ ऑफ ए एंड सो ऑन। इसी तरह जो भी ज़रूरत होगी, तो ये इसका नोटेशन हो गया बेटा। अब अनदर उसके नीचे सिंबल्स लिखे जाते हैं ए बी सी और समथिंग, उसको हमको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं। तो बेसिक समझना है कि व्हाट इज दिस, तो इट इज डिनोटेड बाय दिस। फॉरवर्ड ऑपरेटर जितने भी होते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर को आप मिड से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो इस तरह से ये एक डिवाइड डिफरेंस जो है ना न्यूटन और डिवाइड डिफरेंस टेबल का सिंबल बन जाए। ओके, चलिए अब देखते हैं इसकी वैल्यूज को हमको समझना है, हमको फाइंड आउट करना है वैल्यूज को हम कैसे पुट करें और कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे एंट्री चाहिए हमको, एंट्री एंट्री में अब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो मैं अगर एंट्री को मान लीजिए यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ, A1 हमारे पास है, A2 है और फिर A3 है और A4 वैल्यूज ले लिया। आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है? A1 A2 A3 है और इस एंट्री की वैल्यू हमने कंसिडर कर लिया। मान लीजिए एंट्री की वैल्यू हमने कंसिडर किया है यहाँ पर B1 B2 B3 और B4। ठीक है बेटा, हमने क्या एंट्री कर ली? एंट्री की वैल्यू हमने ली B1 B2 B3 B4। तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस हमारा जो होगा वो क्या होगा, इसको समझना है। एफ ऑफ ए या एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब फर्स्ट जो डिवाइड डिफरेंस हमको लिखना है उसको हम कैसे राइट अप करेंगे, इस पॉइंट को आपको समझना है। समझ में आ रही बात? कैसे राइट अप करेंगे इस पॉइंट को समझेंगे, फिर आगे जैसे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो कैसे डिफरेंस टेबल्स को क्रिएट करेंगे उस पॉइंट को भी समझना है आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए पहला ऐसे डिवाइड करेंगे तो इनमें से इसको डिवाइड करते हैं, तो मतलब यहाँ जाएगा B माइनस B1। ठीक, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम इतना ही करते थे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम क्या करते थे, नेक्स्ट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर देते थे, वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमारा बनता जाता था। लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया है डिवाइड डिफरेंस टेबल, तो अब इसमें कुछ डिवाइड भी करना होगा। तो अब देखिए एंट्री का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं
और ये जो आर्गुमेंट है यहाँ पर आर्गुमेंट, इसको डिवाइड में ले आते हैं a2 माइनस a1 आ जाए, इसमें से इसको ओके। पहला पॉइंट्स क्लियर। पहला क्या करना है, b2 में से b1 को माइनस करना, फिर a2 में से a1 डिवाइड में लेके चले। अब फिर यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से, यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा b3 माइनस b2, और फिर यहाँ से इसको माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a3 माइनस। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, बहुत आसान समझना। फिर यहाँ आ जाएंगे तो b4 माइनस b3, और बटे में आ जाएगा a4 माइनस a3, 4 माइनस a3। ठीक, अब देखिए जैसे फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस हो गया, तो अब इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना। इसको जैसे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज देगा। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास c1, ये वैल्यू हमारे पास दे दिया हमको c2, ये वैल्यू दे दिया हमको c3, c1 c2 c3, ये क्या वैल्यूज दिए, c1 c2 c3। अब अगली बार में आएंगे तो डेल्टा है डिवाइड डिफरेंस, बट यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पे f ऑफ x लिखेंगे। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब बेटा क्या होगा c2 माइनस c1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे c2 माइनस c1। लेकिन जैसे ही अब इधर आएंगे, हम इस पॉइंट पे आएंगे, देखिए यहाँ पर एक गैप करके लिखेंगे। अब यहाँ पे c2 माइनस c1 तो आ गया, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जैसे a1 पे स्टार्ट करेंगे तो a2 को हाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, a2 को हाइड होगा तो आ जाएगा a3 माइनस a1, मतलब एक गैप करके नंबर्स को लिखना है, a3 माइनस a1। तो ये मान लीजिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी d1। यहाँ जैसे करेंगे c3 माइनस c2, तो जैसे c3 माइनस c2 करेंगे तो अब a2 पे पहुंचेंगे। यहाँ से पहले a पर थे, a से a2 पे आए, तो a2 पे जाएंगे तो a3 को हाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा a4 माइनस a2। यहाँ पे क्या आ जाएगा a4, और ये मान लीजिए d2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा d2 माइनस, अगर हम d1 करते हैं तो देखिए d2 माइनस d1। अब जैसे फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे स्टार्ट करेंगे तो इस नंबर के बाद दो नंबर को हाइड करेंगे, नंबर को हाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर डेल्टा ये फॉरवर्ड ऑपरेटर क्यू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो दो नंबर हाइड हो जाएगा, तो मतलब a2 a3 हाइड होगा, तो क्या बचेगा a4 अपॉन a4 माइनस a1। तो इसको हम लिख सकते हैं e1 लिख सकते हैं, या e समथिंग लिख सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस टेबल क्रिएट करने का हमारा कंसेप्ट। इसी तरह से हम डिफरेंस टेबल को क्रिएट करते जाएंगे, और भी आगे वैल्यूज होंगी तो उनको समझेंगे। तो पहला ध्यान देखिए, जब फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर आप बनाओगे तो उस नंबरों के बीच जो आर्गुमेंट है के बीच में कोई गैपिंग्स नहीं। जब सेकेंड ऑर्डर का डिवाइड डिफरेंस टेबल आप बनाओगे, डिवाइड डिफरेंस, तो वहाँ पे नंबरों के जो आर्गुमेंट्स में होंगे उसमें एक नंबर की गैपिंग हो जाएगी। हट जाएंगे तो फिर दो नंबर की गैपिंग करके कंटिन्यू प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और जैसे आगे फोर्थ बढ़ेंगे तो तीन नंबर की गैपिंग, चार गैपिंग इस जाएंगे। अब इस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे आपका जो डाउट्स होगा वो ज़्यादा क्लियर हो। आइए क्वेश्चन है हमारे पास, तो एक टेबल हम बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि फॉर्म ए डिवाइड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का जो फॉर्म है इसको आपको डिवाइड डिफरेंस क्रिएट करना। तो लॉजिक कंसेप्ट के साथ समझेंगे कि अनइक्वल इंटरवल के लिए ही एप्लीकेबल्स है। अनइक्वल इंटरवल्स के लिए जनरली अप्लाई करते हैं। तो अनइक्वल इंटरवल्स आपको दिख रहा है कि जो आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट है बेटा, वो क्या है, इक्वल्स नहीं। ये यहाँ पे अनइक्वल्स आपको ऑलरेडी दिख भी रहा है। ठीक है, दिख रहा है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चंस का। तो इस पॉइंट्स को हमको समझना है और पॉइंट आउट करके क्वेश्चंस को करना भी है। तो चलिए देखते हैं इसके कंसेप्ट को। सबसे पहले जो पॉइंट आउट होगा उसके अकॉर्डिंग हमको इसको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे x हो जाएगा और ये इधर आपका f। तो इनकी वैल्यूज़ को हमको प्रॉपर वे में थोड़ा गैप करके पुट करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे -4 लिखेंगे, एक एक ये जो बॉक्स है गैप करिए, दिस इज द -1, फिर 0 लिखा, फिर हमने 2 लिख दिया, और फिर थोड़ा सा और गैप करके लिखे 5 लिख। कि जो वैल्यूज़ हमको पुट करनी है तो बहुत ध्यान से, इसके क्रॉसपॉन्डिंग में 45 है, यहाँ पे हमारे पास 33 है, और हियर इज़ 5, हियर इज़ 9। तो ये अब आपका डिवाइड डिफरेंस टेबल्स हम क्रिएट करने स्टार्ट जा रहे हैं। कहाँ तक जाएगा ये ध्यान रखना है आपको, डेल्टा पावर ऑफ 4 तक क्रिएट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेटा कितने 1 2 3 4 5 है। तो लॉजिक कंसेप्ट फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस,
तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस का सिंबल, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। एक बेसिक पॉइंट को समझेंगे और इसको करने का प्रयास करें। क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब 33 क्या रखेगा, 33 माइनस डिवाइडेड बटा क्या करना है, -1 और इसको प्लस। तो 1 में से -4 करना, 1 में से क्या करना, -1 से -4 करना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब -1 प्लस 4 हो जाएगा। इस पॉइंट को समझिए कि -1 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको केएलसी अलाउ होता है, तो कैलकुलेटर में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 आएगा, नीचे कितना है 3 आएगा, तो -12/3 कर लेंगे, तो -3/12 कितना होता है आपका, सिंपल 4 हो जाएगा, तो दैट वी गेट द -4। ये वैल्यूज हमको क्या मिल जाएगी यहाँ पे, -4 फाइंड आउट हो जाएगी। ये फर्स्ट आपका अब लॉजिक बनने लगा, ठीक है। और फिर से आएंगे 5 -33। अब देखिए यहाँ से इसमें से इस वाले में से करेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई भी गैपिंग नहीं होगी, ध्यान रखना है। तो 0 -1, 0 -1 तो +1 हो जाएगा, मतलब 0 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 30 -33 है, तो सिंपल -28 मिल जाएगा हमको यहाँ पे, -20। फिर अब 9 -5 करेंगे, और फिर इस वाले में से तो यहाँ पे जब इसके करस्पॉन्डिंग आएंगे तो 2 - 0 ठीक है 4, और 4 यहाँ ऊपर 4 हो गया, नीचे 2, मतलब ये टोटल हो गया 2, ठीक। और यहाँ से 30 - 9 हो जाएगा बटे में 5 - 2, 5 माइनस क्या हो जाएगा, 30 - 9 कितना होता है, 21 हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा, मतलब टोटल आ गया हमारे पास 7। कैलकुलेटेड ये वर्कआउट हो गया। अब जैसे स्क्वायर वाले में आएंगे, डेल्टा स्क्वायर, तो देखिए जैसे स्क्वायर में आएंगे तो जब आर्गुमेंट्स की बात होगी तो आर्गुमेंट में एक नंबर की गैपिंग हो जाएगी और बाकी इधर। तो अब ये -28 जो फॉर डिवाइड डिफरेंस टेबल है, अब सेकंड ऑर्डर्स में आते हैं। तो सेकंड ऑर्डर में देखिए क्या करना है, सेकंड ऑर्डर है तो इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब -28 + 4, तो -28 + 4 हो जाएगा हियर। अब जैसे ही हियर आएंगे स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको -4 जैसे फर्स्ट में था तो कोई डिफरेंस नहीं था, जैसे यहाँ पर आएंगे 4, इस नंबर -1 को आपको क्या करना है, गैप में लेना है, मतलब इस -1 को छोड़ देना है, एक एक गैप करके लिखते जाएंगे। तो -1 को छोड़ेंगे तो 0 - 4, मतलब 0 + 4 हो जाएगा, यहाँ +4 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ आएंगे तो 2 और +28 हो जाएगा। अब देखिए जैसे बेटा यहाँ पर 1 पे पहुंचेंगे, 1 पे जैसे -4 के बाद 1 पे पहुंचे तो 1 पे लेंगे, तो ये 0 को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 मतलब -1 तो है प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 + 2 + 1 हो जाएगा, 30 हो गया, 30 हो गया, यहाँ मिलके क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। जाइए 7 - 2, और फिर अब 0 पे पहुंचेंगे, जैसे ही 0 पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, इस 2 को छोड़ देंगे, 5 - 0, ये स्क्वायर का बन गया आपका। अब आते हैं थर्ड जो है ऑफ एक्स पे बात करते हैं। तो देखिए अब इस पे जैसे हम फोकस आउट करेंगे, बेसिक रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से देख लीजिए, अगर इसको हम करते हैं तो 10 + 6 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 10 + 6 होगा, इसमें माइनस करेंगे 10 + 6, एक करके ऐसे है। अब जैसे 4 से स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर से 4 से, 4 तो रहेगा, लेकिन अब जब क्यूब पे आएंगे क्या होगा, 2 नंबर को आपको छोड़, मतलब -4 के बाद 2 नंबर छोड़ देंगे, ये छूट जाएगा, ये छूटेगा, यहाँ पे क्या होगा 2 और -4, तो 2 डिवाइड में +4 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए 16 हो गया, 16 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 6 आपका ये मिल गया, 16 डिवाइडेड बाई 6, क्लियर हुआ। 10 + 6 तो 16 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। अब आइए इस वाले पे आते हैं, तो 1 - 10 हो जाएगा। अब जैसे बेटा 1 पे पहुंचेंगे, इस 1 पे पहुंचेंगे तो इसके बाद के 2 नंबर जो है उनको हम छोड़ देंगे, तो जैसे 2 नंबर एलिमिनेट करेंगे, छोड़ेंगे, मतलब लीव करेंगे, तो 5 - 1, 5 + 1 हो जाएगा, सिंपल 5 + 1 जाएगा -9 बटे, अब लास्ट में जो हमारे पास पावर ऑफ 4 तक करना है, डेल्टा पावर 4 f ऑफ, इसको ध्यान से देखिए। अब इसको जैसे यहाँ पे हम वर्कआउट्स मिलेंगे
तो 6 इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब -9/6 -16/6 और डिवाइडेड बाई। अब 4 में पहुंचे हैं, जैसे 4 की बात होगी यहाँ पर होगा, उसके बाद 3 नंबर्स को आपको एलिमेंट छोड़ देना है, तो 1 3, मतलब ये सारे नंबर्स आपको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एलिमेंट करना है। 5 - 4 होगा, मतलब 5 + 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिए, तो 6 एलसीएम -25 अपॉन 9 6 जा 50, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, -25/50। ये देखिए टॉपिक है, इस तरह के टॉपिक को कैसे हैंडल करना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेबल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, टेबल को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, टेबल, इस तरह के टेबल को आप जनरली इस तरह की भाषा में कैलकुलेट करने का प्रयास कर सकते हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब वर्कआउट्स में लेना, कैसे हमको टेबल को क्रिएट करना है। जैसे जब आप फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालोगे, नंबर जो आर्गुमेंट होगा उनके बिटवीन कोई भी गैप नहीं रखना है। जैसे आप सेकंड ऑर्डर में आओ तो एक नंबर के गैप से गैप करते चलना है, पहले से स्टार्ट होगा, फिर एक नंबर गैप, इसी तरह से कंटिन्यू। फिर जब क्यूब में आएंगे तो 2 नंबर, फिर 4 में आएंगे 3, और आगे अगर आप जाते हो तो उसके आगे भी गैप, इसी प्रोसेस को फॉलो करते चले, जैसे ऊपर हमने वर्कआउट्स में लिया है। ठीक है, ये जो टेबल हमने बनाया है डिवाइड डिफरेंस का, इस टेबल को अगर आप एक फॉलो करोगे, आपका जो प्रॉपर वर्क होगा वो वर्कआउट्स होगा, जैसे A2 - A1, फिर A3 A4, इस तरह से वर्कआउट्स है। इसी प्रॉपर को फॉलो करते चलना है आप। ठीक है, दैट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं, खूब अच्छा सा क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में भी दे रहा हूँ, उनको आप ट्राई करेंगे। देखिए सिंपली हमारे पास जो रिजल्ट्स है बेटा, यहाँ पर x दिया हुआ है, तो सिंपल ये x यहाँ पे लिख लेंगे, f(x) हो जाएगा। सिंपल इसके अकॉर्डिंग्स हमारे पास वैल्यूज है 1 2 4 वैल्यूज हैं। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, एक गैप करके लिखा 4, फिर इधर 9 और फिर इधर 10, गैप करके लिख रहा हूँ क्योंकि उनको वर्कआउट्स में भी लेना है। यहाँ पे 4 आएगा, और फिर 56, फिर 711, और फिर देखिए 1 2 3 4 है, तो क्यूब तक टेबल्स हमारे पास बनेगा। तो डेल्टा, पहले डिवाइड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस की बात करते हैं। फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस में आइए पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या होगा, इनका माइनस होगा, मतलब 56 - 4 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 - 2, और माइनस, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। 56 - 4 कितना होता है आपका, हो गया 52 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 20। अब आइए इसमें से माइनस करना है, तो 711 - 50 और डिवाइडेड बाई, अब इनके बाद 9 - 4, अब देखिए 756, तो 711 और -56, -50 माइनस कर लिए, तो 11 में से 6 चला गया, 5 हो गया। यहाँ में से आपका क्या होगा, 10 10 होगा, 10 में से 5 चला गया, 5 हो गया यहाँ पे 6, और डिवाइड में 5, डिवाइड में भी 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 5 1 जा 5, फिर 3 5 3 जा 50, और 1 131। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए यहाँ से 980 - 711 और डिवाइडेड बाई कितना आपका 10 - 10, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 0 0 में से यहाँ 10 में से 1 गया 9, ठीक, 8 यहाँ 7 हो गया, 7 में से 1 चला जाएगा 6, और फिर यहाँ पे आपका 9 में से 7 गया 69, तो 69 हमारे पास वर्कआउट्स हो गया। तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस टेबल है आपका, ये बन गया। अब क्या बनाएंगे, सेकंड ऑर्डर। ठीक है भाई, सेकंड ऑर्डर का करते हैं, पहले इसको बता देता हूँ आपको। लॉजिक है, आप सही से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके वर्क करिएगा, बहुत बारीक से इसको हम देखिए। इसमें से क्या होगा, 131 - 26 और डिवाइडेड, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा 2 से 1 नंबर, अब स्क्वायर में आ गए तो 1 नंबर की गैप करेंगे, मतलब 4 को छोड़ देना आपको, तो 9 - 2 करेंगे। अब देखिए, अब माइनस कर लीजिए, क्या रिजल्ट मिलता है, 131 - 20, 11 में से 6 चला गया 5, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 क्या 0 105, और 9 - 2 क्या होता है आपका 7, 7 1 जा 7, और फिर 3 7 3
10 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो आ गया 15। 15 आ गया। अब यहाँ आ जाइए, 69 माइनस 131। अब 2 के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, 4 पे पहुंचेंगे। जैसे ही 4 पे पहुंचेंगे तो अब क्या करें, एक नंबर को छोड़ना है, 9 को छोड़ देंगे तो 10 माइनस 4 है। राइट में क्या आ जाएगा बेटा, 10 माइनस, इसमें से जैसे माइनस किया तो देखिए क्या आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 6 में से 3 गया 3, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 138, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो 6 1 जा हो गया, और 6 2 जा, सॉरी 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो 20, ये आपका हो गया। अब आपको क्या बनाना है, डेल्टा और डिवाइड डिफरेंस। अब क्या करेंगे, आप बेसिक समझिए कंसेप्ट, इस पॉइंट का बहुत डिटेल्स में समझना है आपको। वाला हो गया, अब हो गया, आइए फिर से 23 माइनस 50। अब जैसे फिर से यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, तो जैसे 2 से स्टार्ट होगा तो 2 नंबर के गैप कर देने हैं, 4 और 9 को आपको छोड़ देना है, 4 9 जैसे ही छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 10 माइनस, देखिए 15 माइनस 23 माइनस, तो 8 अपॉन 8, दैट वैल्यू। ये तरीका रहा हमको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल्स क्रिएट करने का, कि हम कैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल्स को क्रिएट कर रहे हैं और लॉजिकल कंसेप्ट कैसे समझ रहे हैं। स्टूडेंट पॉइंट्स को भी हटा दिए, एक एक पॉइंट को समझिए और इस टेबल के पॉइंट आउट को समझने का प्रयास करिए, लॉजिक को समझिए, के पीछे का जो कंसेप्ट है, हमारा जो करने का तरीका है ना, आपको समझ आपके लिए हेल्पफुल होगा, वही आपको एक बेस्ट वे प्रोवाइड करेगा क्वेश्चंस या तरीकों। अगर कोई डाउट हो, आप ज़रूर मुझे बता सकते हो कि हम डाउट से गुजर रहे हैं, हमको ये डाउट्स हो रहा है, तो हम करेंगे बाय डिफरेंस। बट इतना आसान भाषा में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है कि आपको डिवाइड डिफरेंस में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कि डिवाइड डिफरेंस टेबल्स को बनाने में हमको आई थिंक किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये मेरा इतना मानना सोचना है। बट अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन दोनों के आपको मुझे बताने हैं। जो डिवाइड डिफरेंस है, तो इसमें आपको मुझे बताना है डेल्टा, जैसे 1 2 3 4 है, तो एक कम बनेगा, मतलब थर्ड डिवाइड डिफरेंस डेल्टा क्यू एफ ऑफ एक्स का मान आपको यहाँ पे बट बताना है क्या होगा। इसमें भी लास्ट वाला ही वैल्यूज मैं पूछ रहा हूँ, डेल्टा क्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इज 1। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। जब आप इसको प्रॉपर वे में करोगे तो आपको ज़रूर आंसर समझ में आ जाएगा कि क्या फाइंड आउट हो रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको ये टोटल टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो यस, थैंक यू, बाय, जय हिंद।